हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी क्षितिज बुक है उसका जो चैप्टर 12 है, कविता है ये कैदी और कोकिला। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसके जो राइटर हैं, जो इसके रचयिता हैं, देखो बच्चों, रचयिता जो वर्ड है, वैसे जो कविता लिखता है उसको कवि कहते हैं, और जो लिटरेचर लिखता है उसको लेखक कहते हैं। लेकिन एक रचयिता वर्ड ऐसा है जो दोनों के लिए आता है, उसे आप लिटरेचर के लिए भी यूज़ कर सकते हो और आप पोएट्री के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी जी। इनका जन्म 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। अब इन्होंने जो रचनाएं की हैं, रचनाएं का मतलब जो इन्होंने लिखा है वो जो है हिम किरीटनी है, हिम तरंगनी है, माता है, युगचरण समर्पण है। ठीक है, ये लिखने के बाद इन्होंने अन्य कुछ भी लिखा, मतलब इन्होंने निबंध भी लिखे हैं और इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। तो इन्हीं की लिखी हुई जो कविता है, आप अपनी बुक खोल कर देखिए, उसमें हम अध्ययन करेंगे कैदी और कोकिला पोएम। ठीक है, अब ये जो पोएम है कैदी और कोकिला, इसमें जो है कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, और जो स्वतंत्रता सेनानी थे, माने हमारे देश पर अंग्रेज़ों का राज्य था, और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती जेल में डाला हुआ था। तो कवि उस समय का ही वर्णन इस कविता में कर रहे हैं। वो जेल में बंद हैं और एक कोयल अचानक वहाँ आकर, देखो कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है, तो ये कवि कोयल्स को एड्रेस करते हुए जो है ये कविता लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं देखो। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। माने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, वो जेल में बंद हैं। तो उनमें कवि भी एक है। तो कवि कहता है कि हे कोयल, तुम क्या लाई हो, क्यों रह जाती हो, किसका संदेशा लाई हो। यानी तुम जो बोल रही हो तो तुम क्या बताना चाहती हो, किसका संदेश लेकर आई हो। हम तो काल कोठरी में बंद हैं, तो तुम किसका संदेशा लेकर हमारे लिए आई हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के घेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना। जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है यतम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। देखो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के घेरे में। तो कवि जो है कविता उससे कहता है कोयल से कि हमें एक काल कोठरी में, एक अंधेरे वाली कोठरी में बंद कर रखा है, जिसकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची हैं, जिसकी दीवारें बहुत ऊंची हैं, और जिसमें देखो किस जेल में किसको बंद किया जाता है, जो डाकू होते हैं, है ना, चोर होते हैं, डाकू होते हैं, लुटेरे होते हैं। तो उनके साथ हमें भी इस जेल में बंद किया हुआ है। ये कवि कह रहा है कि हमें भी ऊंची ऊंची, जिसकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची हैं, काली हैं, काली से मतलब अंधेरा है, तो उन्हीं चोरों के, जिसमें मतलब चोरों को बंद रखा जाता है, डाकुओं को बंद रखा जाता है, उन्हीं के साथ हमें भी बंद करके रखा हुआ है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते तड़प कर रह जाना। ये लोग हमारे साथ क्या अत्याचार कर रहे हैं, जो अंग्रेज़ हैं, कि हमें जीने के लिए खाना, यानी हमें भरपेट खाना भी नहीं देते हैं, हमें इतना भोजन भी नहीं देते कि हमारा पेट भर जाए, मरने भी नहीं देते तड़प कर रह जाना, और हमें मरने भी नहीं देते। अगर हम इनसे आज़ादी भी पाना चाहें, मर जाएं, आत्महत्या कर लें, तो ये हमें मरने भी नहीं देते। इसलिए हम जो है इस काल कोठरी में तड़प रहे हैं, सिर्फ तड़पना हमारे लिए रह गया, हम तड़प रहे हैं। जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। जीवन पर अब दिन रात, यानी हमारा जो जीवन है अब इनके हवाले, क्योंकि हम इनके अंडर हैं, इन्होंने हमें कैद कर रखा है, तो इनका दिन रात ये जो है हमारे ऊपर पहरा लगाए हुए हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, समझ में नहीं आता ये हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, इन्हें ऐसा आदेश मिला हुआ है, या हमारे ऊपर तम का माने अंधकार ही अंधकार, हमारे लिए चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर कहते हैं चंद्रमा को, है ना। तो चंद्रमा भी जो है, हमें चंद्रमा भी दिखाई नहीं दे रहा है। जब चंद्रमा दिखाई देता है तो रोशनी हो जाती है ना रात में, तो चंद्रमा भी हमसे, हमारी तरफ अंधेरा करके चला गया, यानी चंद्रमा भी हमें कोई रोशनी नहीं दे रहा है, इसलिए चंद्रमा भी हमारे लिए रात को काली कर गया है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, आली कहते हैं सखी को। तो कवि जो है, कवि उससे कहते हैं कोयल से, हे सखी
तू इस रात में जो ये काली मामई माने काली अंधेरी रात है, इस रात में तू क्यों जगी हुई है। इन पंक्तियों में जो है तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी तत्सम किसको कहते हैं, शुद्ध शब्द को। तो तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है और मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, अब देखो दूसरा पैराग्राफ देखो आप इसका। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। कोकिल माने कोकिला माने कोयल, है ना। क्यों हुक पड़ी, हुक पड़ी माने चीख पड़ी। क्यों चीख पड़ी, आधी रात का समय है और आधी रात के समय में कोयल अपनी मधुर आवाज़ में बोलती है। तो रात का सन्नाटा है, रात के सन्नाटे में जब कोयल बोलती है तो कवि उससे पूछता है कि तुम रात के अंधेरे में क्यों बोल पड़ी, क्यों चीख पड़ी, क्या हुआ। वेदना बोझ वाली सी, यानी ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में कोई दुविधा है, कोई कष्ट है, कोई मुसीबत है, मन में तुम्हारे कोई ना कोई बात है जिसको लेकर तुम चीख रही हो। हे कोयल बताओ क्या लूटा, क्या तुम्हारा कुछ लूट गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, और उसने कहा है, उसकी आवाज़ सुनकर जो है कवि को ऐसा लगता है कि ईश्वर ने जो उसको मधुर वैभव, वैभव कहते हैं ऐश्वर्य को, है ना, मृदुल माने मधुर, तो उसको जो है उसकी रखवाली करने के लिए जिम्मेदारी दी है। कोयल को क्या जिम्मेदारी दी है, मधुर ऐश्वर्य की रखवाली रखने की जिम्मेदारी दी है। तो अर्धरात्रि कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, तुम इस तरह जो रात में चीख रही हो तो क्या तुम पागल हो गई हो। बावली माने पागल हो गई हो, बावली हो गई हो। अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, अर्धरात्रि माने आधी रात, आधी रात को कोयल तुम क्यों चीख रही हो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। दावानल कहते हैं जंगल की आग को। क्या तुमने कहीं जंगल में आग लगी हुई देख ली है जिसको देखकर तुम चीख रही हो, तुम डर गई हो। क्या तुम्हारे मन में कोई शंका है ना, कोई तुमने आने वाले, तुम्हें क्या ऐसा आभास हो रहा है कि किसी संकट का आभास हो रहा है ना। तो जंगल की आग से मतलब है कि आने वाले समय में क्या तुम्हें किसी संकट का आभास हो रहा है जो तुम आधी रात को चीख रही हो। तो इसमें जो है कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है और इसकी जो भाषा है उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। ये छंद है वेदना बोझ वाली तथा मृदुल वैभव की रखवाली सी। इसमें जो है उपमा अलंकार का प्रयोग, अलंकार मैंने आपको पहले भी समझाए हैं। तो उसमें जहाँ पर सा सी से आता है दोहे में, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, मैंने आपको कई बार बताया है ना। काव्यांश जो है प्रश्न शैली में, प्रश्न शैली का मतलब है कि कवि कोयल से सवाल करता है, कोयल से पूछता है, तो इसलिए ये काव्य प्रश्न शैली में है। आप थर्ड पैराग्राफ देखिए आप। क्या देख न सकती जंजीरों को गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चर्रक चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर अंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करना क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब देखो क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, तो कवि जो है उससे कोयल से पूछता है कि जो हमारे हाथों में जो हथकड़ियाँ, जो अंग्रेज़ों ने हमारे हाथों में हथकड़ियाँ पहना रखी हैं, तो क्या तुम ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये गहना है। गहना यानी आभूषण, है ना, ऑर्नामेंट्स। तो क्या ये तुम इनको देख नहीं सकती हो, जो ब्रिटिश सरकार ने जो हमें ये गहना पहना रखा है, जंजीर रूपी गहना पहना रखा है, क्या तुमसे ये देखा नहीं जा रहा है। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, आप इसे हथकड़ी ना समझें, है ना। तो कवि जो है कोयल से ये कहता है कि हे कोयल तुम इसे हथकड़ियाँ मत मानो, यह तो ब्रिटिश सरकार का दिया हुआ गहना है, आभूषण है। कोलू का चर्रक चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। और हम तो जिस तरह से बैल जो है कोलू को खींचता है ना, उसी तरह से हम भी यहाँ रात दिन गिट्टी अंगुलियों ने लिखे तान, यानी हम जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से वो जो है बैल जो है कोल्हू में वो खींचता है ना, चरख चलाता है, उसी तरह से हम भी जो है यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और ये जो है पत्थर तोड़ रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरह से वो जुआ बोलते हैं उसको, जो बैल खींचता है, तो हम भी उसी तरह से पेट पर रखकर इस जुए को खींचते हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश
अकड़ का कुआं, और इस तरह से मेहनत करके हम इनको सिद्ध कर देते हैं कि हम मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। और इस तरह से ब्रिटिश का जो अकड़ है, ब्रिटिश की जो अकड़ है, उस अकड़ को हम कम कर रहे हैं। दिन में करना क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। दिन में करना क्यों जगे, क्योंकि दिन में तो इनके अत्याचार होते हैं हमारे ऊपर, तो दिन में तुम इसलिए नहीं बोल रही हो क्योंकि तुम्हारी जो करना भरी आवाज़ है इसको सुनने वाला कोई नहीं है, और तुम्हारी जो आवाज़ है, जो मीठी आवाज़ है, इनके अत्याचारों के कारण हमें सुनाई नहीं देगी। और ये आवाज़ जो है तुम्हारी रुलाने, इतनी करुणामयी आवाज़ है कि इसको सुनकर के रोना आ जाता है। तो इसलिए रात में गजब ढा रही आली, हे सखी, इसलिए तुम रात में हमें अपनी आवाज़ सुना रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेध रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। अब जब रात का अंधेरा है, सन्नाटा है, रात अंधेरी है ना, तो रात में तो सब सन्नाटा छा जाता है ना चारों तरफ। तो कवि ये पूछ रहा है कोयल से कि तुम इस रात के सन्नाटे में क्यों, इस सन्नाटे को क्यों तोड़ रही हो। तोड़ रही माने अपना गाना गाकर इस सन्नाटे को, जैसे सुनसान रहता है और कोई आवाज़ आ जाए तो सन्नाटा जो है वो शांत वातावरण जो है टूट जाता है, शांति भंग हो जाती है। तो वही कह रहा है कि तुम रात के सन्नाटे में अपनी आवाज़ से इस रात के सन्नाटे को, अंधकार को क्यों तोड़ रही हो, हे कोयल मुझे बताओ। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों, कोकिल बोलो तो। मधुर विद्रोह माने, मधुर विद्रोह बीज माने जो हम लोग हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको जेल में बंद कर रखा है, उनके प्रति संवेदना प्रकट कर रही हो, दुख प्रकट कर रही हो, और उनकी आवाज़ को जनता तक पहुंचाकर क्या विद्रोह करना चाहती हो, जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति विद्रोह पैदा करना चाहती हो, तो हे कोयल बताओ। अब इसमें जो है इन पंक्तियों में भी कवि ने जो है तत्सम भाषा का प्रयोग किया है और अनेक प्रकार के अलंकारों का, जैसे विद्रोह बीज, अकड़ का कुआं, इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार पहले पढ़ा चुके हैं, जहाँ पर उपमान का आरोप होता है तो वहाँ पर जो है रूपक अलंकार होता है। और मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग इन पंक्तियों में किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की बयाली, तिस पर है गाली ए आली। काली तू रजनी भी काली, काली माने तेरा रंग भी काला है। किसका रंग काला है? कोयल का। तो कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल, तेरा रंग भी काला है, रजनी भी काली, रजनी माने रात, और रात भी काली क्यों होती है? क्योंकि अंधेरा होता है, तो अंधेरा भी काले के समान है ना। तो रात भी काली है, तेरा रंग भी काला है और रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, और जो ये ब्रिटिश शासन है जो हम पे अत्याचार कर रहा है, क्योंकि अत्याचार कर रहे हैं हमारे ऊपर, है ना, हमें भरपेट भोजन भी नहीं देते, मरने भी नहीं देते, जीने भी नहीं देते, और हमें गालियाँ देते हैं, अत्याचार करते हैं, तो इस तरह से इनकी करनी भी काली है। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। अब जो है इनके जो हम कल्पनाएं करते हैं तो वो हमारी कल्पनाएं साकार नहीं होती, तो इसलिए हमारी कल्पनाएं भी काली हैं। मेरी काल कोठरी काली, अब जिस कोठरी में हमें बंद करके रखा गया है वो भी काली। काली क्यों है? क्योंकि उसमें अंधेरा ही अंधेरा है, तो इसलिए कोठरी भी काली है। टोपी काली कमली काली, जो हमें इन्होंने टोपी पहनाई हुई है वो टोपी भी काले रंग की है, और जो हमें कंबल दे रखा है वो कंबल भी काले रंग का है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जो हमें जंजीरें, जिन जंजीरों में हमें बांध रखा है उन जंजीरों का रंग भी काला है। जंजीर तो लोहे की होती है ना, तो लोहे का रंग काला होता है। पहरे की हुंकृति ब्याली, हुंकरी कहते हैं हुंकार करने को, जोर की आवाज़, है ना, और ब्याली कहते हैं सापन, इस पर है गाली। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कोयल से कि हे कोयल, देश में फैले हुए संकट रूपी सागर में तुम अपने ये जो पहरेदार की ऊंची ऊंची आवाज़ हैं, पहरे की हुंकृति की बयाली, तिस पर है गाली दयाली। मतलब हुंकृति बयाली कहते हैं सापिन को, और हुंकृति कहते हैं जोर की आवाज़, यानी जो पहरेदारों की जो आवाज़ है, पहरा लगाते हैं रात में पहरेदार, तो उनकी आवाज़ भी सांपन के समान है ना, जैसे सांपन हुंकार भरती है ना, इस तरह से उनके पहरेदारों की आवाज़ भी उसकी हुंकार की तरह से सुनाई देती है। तिस पर है गाली ए आली, और हे सखी, उस पर भी चैन नहीं है, उसके बाद भी ये हमें गालियाँ देते हैं। इसे काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। अब जब ये सागर, संकट रूपी सागर, यानी जिधर भी देखो सागर में, क्या सागर का क्या मतलब है कि जहाँ तक पानी होता है पानी ही पानी दिखाई देता है ना, कोई भी पुल वुल कुछ नहीं दिखाई देता, चारों तरफ पानी पानी होता है।
तो संकट को सागर का रूप दिया है ना। तो उसने कवि ने कहा कि इसे काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, हे प्रसन्न खुश रहने वाली मदमाती माने खुश रहने वाली कोयल, तुम इस काले संकट रूपी सागर में मरने के लिए क्यों आ गई हो। हे कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तुम यहाँ मरने क्यों आ गई हो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। और जो ये तुम्हारे मधुर गीत हैं इनको यहाँ क्यों सुनाने आई हो, हे कोयल बताओ। इन पंक्तियों में भी वही है कि तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। और प्रश्न शैली माने हर उसमें जो पंक्तियाँ हैं, हर पंक्तियों में कवि ने जो है कोयल से एक प्रश्न किया है, तो इसलिए प्रश्नात्मक शैली है। ठीक है। काली शब्द के यहाँ पर कई रंग हैं। देखो काली शब्द यानी यहाँ पर इसमें यमक अलंकार है। जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आता है उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी काली के कई अर्थ हैं। एक काला रंग है, भयानक है और अन्यायपूर्ण है। ठीक है। एक काला रंग है, एक अन्याय है, एक भयानक स्थिति है। ठीक है। संकट सागर इसमें जो है रूपक अलंकार है। ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहाँ वे वहा, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। देखो बहुत ही अच्छा कवि ने लिखा है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। यानी तू तो पक्षी है, तू तो आज़ाद पक्षी है, तू तो इस डाली से उस डाली पर कहीं भी आज़ादी से घूम सकता है, लेकिन मेरे लिए तो बंधन है। मेरे लिए बंधन क्यों है? क्योंकि मैं काल कोठरी में बंद हूँ, मैं अंग्रेज़ों के अधीन हूँ, इन्होंने मुझे जेल में बंद कर रखा, कैद कर रखा है। तो वो कहते हैं कि तेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि तुझे हरियाली डाली, माने पेड़ हरे रंग के होते हैं, तो इसलिए उसने कहा है कि तुझे तो आज़ादी मिली, हरी डाली मिली हुई है, और मेरे नसीब में तो ये कोठरी है, इनकी अंग्रेज़ों के अधीन हूँ मैं, तो इनकी कैद में हूँ। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तू तो आकाश में कहीं भी उड़ सकती है, क्योंकि पक्षी है, पक्षी के तो पंख होते हैं। तो कवि इसे कहता है कोयल को कि हे कोयल, तुम तो आकाश में कहीं भी उड़ सकती हो, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती हो, लेकिन मेरा 10 फुट का संसार, मेरी जो ये कोठरी है सिर्फ 10 फीट की है, जिसमें मैं रहने के लिए मजबूर हूँ। मैं तो कहीं जा नहीं सकता, मैं तो बंद हूँ, मैं तो कैद हूँ, लेकिन तुम आज़ाद हो। तेरे गीत कहाँ वे वहाँ, रोना भी है मुझे गुनाह। तेरे गीत कहाँ वे वहाँ, यानी जब तू मीठा गाती है, जब तू बोलती है, तो तेरी आवाज़ सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं। कोयल की बोली सबको अच्छी लगती है ना, क्योंकि बहुत स्वीट बोलती है। तो इसीलिए कवि कहता है कि जब तेरी आवाज़ लोग बाग सुनते हैं तो उसे सुनकर वाह वाह करने लगते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन मैं इस कैद कोठरी में रो भी नहीं सकता, मेरा रोना भी गुनाह है, क्योंकि ये मेरे ऊपर अत्याचार करते हैं, मैं रो भी नहीं सकता। हम लोगों को जो है मतलब जो भी स्वतंत्रता के लिए उसमें कैद हैं, उन्हें रोने का भी अधिकार नहीं है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और क्या कहूँ, और कहो क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो। यानी इन पंक्तियों में देख विषमता तेरी मेरी, विषमता माने अंतर। तो अब कवि कह रहा है, कवि उससे कोयल से, कि देखो तेरे और मेरे में कितना अंतर है। यानी तू आज़ाद है, तेरी आवाज़ मीठी है, तुझे लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं जो है मैं अपनी आज़ादी से न जी सकता हूँ न मर सकता हूँ। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ, कोकिल बोलो तो, है ना। तो कवि जो है इसमें अंतर बताते हुए कहता है कि हे कोयल, अपने और मेरे बीच का अंतर देख, और इसके बाद भी तू रणभेरी माने युद्ध के लिए जो वो बजाया जाता है, एक वाद्य यंत्र होता है वो बजाया जाता है, तो वो कवि उससे यही कह रहा है कोयल कि इसके बाद भी तू अगर रणभेरी बजाकर लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है तो कर, है ना। कोयल तुम्हारी इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ। यानी तुम्हारी जो आवाज़ है इससे प्रेरित होकर सिर्फ ओजस्वी रचनाएं मैं लिख सकता हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। हे कोयल बताओ। मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को, उन्होंने जो संकल्प लिया था देश को आज़ाद कराने की, जो ठान ली थी उन्होंने, जो संकल्प लिया था, उसको पूरा करने के लिए मैं किसको उत्तेजित करूं, किस में उत्तेजना भरूं। हे कोयल मुझे कुछ तो बताओ।
तो बच्चों ये पोयम कंप्लीट हो गई है और इसमें भी वही है कि तत्सम शैली का प्रयोग किया। देखो काव्यांश के बाद ना उसकी विशेषता होती है, तो मैं हर काव्यांश के बाद आपको विशेषताएं बता रही हूँ कि इसमें वैसे हर काव्यांश के बाद जो है तत्सम शब्दों का प्रयोग किया, हर काव्यांश में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है और जिसमें जो अलंकार का प्रयोग किया है वो भी मैंने आपको बताया है। अब प्राणों का आसव इसमें जो है रूपक अलंकार है और कोठरी काली में अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वो होता है जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।